प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा कई लिहाज से बेहद खास है। समुद्र में चीन की विस्तारवादी नीति पर विराम लगाने और भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिहाज से इस यात्रा की अहमियत बढ़ जाती है। समुद्र में भारत को सशक्त बनाने में मॉरिशस अहम रोल अदा कर सकता है और ये इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दशक में मॉरिशस की दूसरी यात्रा पर है। रणनीतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अहम मॉरिशस भारत के लिए खास पड़ोसी देशों में से एक है। मॉरिशस भी भारत के साथ अपने रिश्तों को खास अहमियत देता है और प्रधानमंत्री मोदी के पोर्ट लुइस पहुंचने से जिससे उनका ग्रैंड वेलकम किया गया वो इसकी पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करने में किस तरह से अहम साबित होगी, इस पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। मॉरिशस में जय भारत। पीएम मोदी की यूं दिखी धमक। एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम। पीएम समेत पूरी कैबिनेट रही मौजूद। मिनी इंडिया में मोदी का दम। पारंपरिक तरीके से स्वागत। मॉरिशस भारत के लिए अहम। रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा कई लिहाज से अहम है। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस के चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का पोर्ट लुइस में ग्रैंड वेलकम किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने गले लगाकर और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। स्वागत भी ऐसा कि ये इतिहास ही बन गया। ऐसा स्वागत पहले किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं हुआ। खास अंदाज में स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस में शानदार स्वागत हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनकी आगवानी की और माला पहनाकर पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मॉरिशस के डिप्टी पीएम, मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली के स्पीकर, विपक्ष के नेता, विदेश मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी समेत 200 विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। जब पीएम मोदी मॉरिशस पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए सभी 34 मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वहां लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। ये भारत और मॉरिशस के मजबूत रिश्तों को दर्शाने वाला ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद पीएम मोदी पोर्ट लुइस में अपने होटल पहुंचे। वहां प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया और तिरंगा लहराया। इसके बाद पीएम मोदी के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। बहुत ही उत्साहित हैं मोदी जी से हाथ मिलाकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मोदी जी ने तो उससे कहा तिरंगा पहन के आई, तो उसके बाद तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है विदेश में प्रधानमंत्री से मिलना
और मॉरिशस और भारत की हमेशा से बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है और हमें विश्वास है कि आगे ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मैं मिल पाई और उनसे हैंडशेक भी कर पाए और बहुत भाग्य की बात है कि इस विदेश में हम ऐसे कार्यक्रम में भाग हो सके और बहुत अच्छा लगा उनके मिलके। हम सबने हैंडशेक किया मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। कितनी देर से हम यहाँ पे खड़े थे। हाँ, वेलकम। जय भारत माता दी, जय मोदी जी। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, और इसी तरीके से भारत और मॉरिशस के रिश्ते बने रहे और अच्छे बने। इकोनॉमिक, कल्चर एंड हिस्टोरिकल तो है। मॉरिशस में पारंपरिक भोजपुरी संगीत शैली गीत गवई काफी लोकप्रिय है। इसे विशेष मान्यता देते हुए यूनेस्को ने दिसंबर 2016 में इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। गीत गवई मॉरिशस में भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुकी है। इस दौरान पीएम मोदी पारंपरिक भोजपुरी संगीत का आनंद लेते और ताली बजाते नजर आए। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस भारत के सबसे अहम कमर्शियल साझेदारों में से एक है। सिंगापुर के बाद मॉरिशस भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पीएम मोदी की ये यात्रा 2015 के बाद पहली मॉरिशस यात्रा है और इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस, निवेश और तकनीकी सहयोग को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान व्यापार, समुद्री सुरक्षा और निवेश को लेकर अहम समझौते हो सकते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट पर MOU पर हस्ताक्षर के साथ ही मॉरिशस को कई प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलने की संभावना है। पीएम मोदी की इस यात्रा में ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके साथ ही डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करने पर चर्चा होगी। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पानी में अपनेपन का एहसास है। गीत गवाई में, ढोलक की थाप में, दालपूरी में, कुच्चा में और गातो पीमा में भारत की खुशबू है और यह स्वाभाविक भी है। यहां की मिट्टी में कितने ही हिंदुस्तानियों का, हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है। हम सब एक परिवार ही तो हैं। हिंद महासागर भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी ताकत दिखा सकता है और चीन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि चीन भी इस इलाके में अपना जोर बढ़ा रहा है। चीन नौसेना ने विमान वाहक जहाजों सहित युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है। पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा से समुद्र में चीन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अपनी कूटनीति को अमलीजामा पहनाया जाएगा। समुद्री क्षेत्र में महाशक्ति। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है, जिसकी समुद्री सीमा रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद अहम है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। हिंद महासागरीय देशों में चीन डेट ट्रैप की नीति अपनाकर कर्ज न चुका पाने वाले देशों के संसाधनों और बंदरगाहों पर कब्जे कर सैन्य अड्डे स्थापित करने में लगा है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक अड्डों, बंदरगाह अधिग्रहणों और समुद्री गश्तों के माध्यम से अपने सैन्य और आर्थिक प्रभाव का आक्रामक तरीके से विस्तार कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से
अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है। हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में उभरने की जरूरत है, जो इस क्षेत्र के द्वीप देशों के समर्थन से संभव होगा। मॉरिशस का भारत से गहरा नाता है। वहां की करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। वहां की सियासत में भी भारतीय लोगों का ही प्रभाव है। हिंद महासागर एक अहम समुद्री ट्रेड रूट है जो भारत को दुनिया के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। भारत का लगभग 80% व्यापार और 90% ऊर्जा हिंद महासागर के रास्ते से होकर गुजरती है। पश्चिम एशिया से भारत, चीन, जापान और यूरोप तक प्रमुख तेल आपूर्ति मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हिंद महासागर में भारत की दीर्घकालिक रणनीति का भी हिस्सा है। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान मॉरिशस को सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग में मदद देने की घोषणा कर सकते हैं। इस यात्रा के नतीजे आने वाले समय में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। हिंद महासागर में भारत की मजबूत उपस्थिति क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करती है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस भारत का एक अहम पड़ोसी। मॉरिशस और भारत के बीच का सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ता पुराना है। इसकी एक वजह यह भी है कि मॉरिशस की बड़ी आबादी भारतीय मूल के नागरिकों की है। महाद्वीपीय देशों में मॉरिशस की भारत के लिए अहमियत इस लिहाज से भी खास है। प्रधानमंत्री मोदी अपने मॉरिशस यात्रा के जरिए इसे और ज्यादा सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक सांस्कृतिक रिश्ता। भारत मॉरिशस का रिश्ता आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित है। समुद्री सुरक्षा, विकास परियोजनाएं, तकनीकी सहायता और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में भारत मॉरिशस को लगातार अपना सहयोग दे रहा है। भारत मॉरिशस के बीच मजबूत राजनयिक संबंध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले साल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं। पीएम मोदी भी 2015 में मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंच चुके हैं। 2014, 2019 और 2024 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में भी मॉरिशस के नेता पहुंचे थे। G20 सम्मेलन में भी भारत ने मॉरिशस को विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दौरान 20 से ज्यादा भारत प्रायोजित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान दक्षिण पूर्व अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के मकसद से कुछ अहम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी घोषणा करेंगे। सिविल सर्विसेज कॉलेज भवन का उद्घाटन भी पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान करेंगे। इस भवन का निर्माण करीब $475 लाख की लागत से तैयार हुआ है। 2017 में इस परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएम मोदी क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र और 20 सामुदायिक परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिन्हें लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इन परियोजनाओं में खेल अवसंरचना से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं। भारत मॉरिशस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिंगापुर के बाद मॉरिशस भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत रहा है। पिछले 2 दशक में भारत में मॉरिशस से $161 अरब से ज्यादा का निवेश आया है। इस समय भारत के 11 सबसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम काम कर रहे हैं। भारत और मॉरिशस सिर्फ इतिहास से नहीं जुड़े हैं, हम भविष्य की संभावनाओं से भी जुड़े हुए हैं। भारत जिन भी सेक्टर में तेजी से तरक्की कर रहा है, उनमें मॉरिशस भी
ग्रो करने में सहयोग कर रहा है। मॉरिशस की मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, भारत मित्र भावना से मॉरिशस को सहयोग कर रहा है। मॉरिशस की संस्कृति परंपरा भारत से मेल खाती है। इसके साथ ही भारत मॉरिशस के विकास का सबसे बड़ा सहयोगी भी है। मॉरिशस को ताकतवर बनाना भारत की कूटनीति का अहम हिस्सा है और इसी वजह से उसके साथ कई तरह के करार किए जाने की संभावना है। मॉरिशस में बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के साथ ही समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक भारत ने मॉरिशस को $1.1 बिलियन की मदद की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान इस मदद को और ज्यादा बढ़ाकर भारत मॉरिशस के रिश्ते को एक नया आयाम देने वाले हैं। मॉरिशस यात्रा के मायने। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बदल रहे सुरक्षा वातावरण के बीच बैलेंस बनाकर चलता है। मॉरिशस के आसपास इलाकों में दुनिया के ताकतवर देश अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ उनके हित दांव पर लगे हुए हैं। मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दशक के बाद मॉरिशस की यात्रा पर हैं। इस यात्रा से भारत मॉरिशस संबंधों में नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है। विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, एसएमई, मजबूत वित्तीय और व्यापार संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर होगा। भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस यात्रा के दौरान कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की जा सकती है। भारत मॉरिशस में बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश कर रहा है, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के अधिकारी वाइड शिपिंग पर जानकारी के आदान प्रदान पर एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। सीमा पार फाइनेंशियल क्राइम से निपटने के लिए कई समझौते होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ये मरीन एरिया मैनेजमेंट और ओसीन ऑब्जर्वेशन रिसर्च में सहयोग के लिए एक रूपरेखा बनाने से जुड़ा होगा। साथ ही भारत का प्रवर्तन निदेशालय ईडी और मॉरिशस का वित्तीय अपराध आयोग भी फाइनेंस से जुड़े क्राइम से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े अपराधों से निपटने के लिए खुफिया और तकनीकी सहायता में सहयोग बढ़ाना है। साझा हितों के आधार पर भारत और मॉरिशस के बीच पहले से ही मजबूत संबंध पिछले कुछ वर्षों में और मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी की इस मॉरिशस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने के साथ साथ सांस्कृतिक, सभ्यता और भाषा स्तर पर एक दूसरे से जुड़े लोगों को और करीब लाएगी। साथियों, यहाँ का एक मशहूर गीत है, तार बांधी धरती ऊपर, आसमान गे माई, घूमी फिरी बाधिला, देव स्थान गे माई, गोर तोहर लागिला, धरती हो माई। हम धरती को मां मानते हैं। मैं 10 साल पहले जब मॉरिशस आया था, तब मैंने पूरे विश्व को कहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसे विषय पर मॉरिशस को जरूर सुना जाए। मुझे खुशी है कि आज मॉरिशस और भारत मिलकर इस दुनिया में दुनिया को जागरूक कर रहे हैं।
भारतीय नौसेना बेहतर समुद्री क्षमता और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ नेटवर्क बनाकर समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है। लेकिन अगर भारत को हिंद महासागर क्षेत्र की प्रमुख शक्ति बनना है तो उसे अपनी समुद्री क्षमता में और ज्यादा निवेश करना होगा। समुद्री सीमाओं पर चीन की विस्तार पर रोक लगाने के लिए भारत को अपनी ताकत को बढ़ाना होगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के साथ भारत के रिश्तों को सशक्त बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की दोबारा मॉरिशस यात्रा इस लिहाज से बेहद अहम है। मॉरिशस में जय भारत के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर।